अब आपको अपने बच्चियों की बेहतर तालीम के लिए, तालीम और तरबियत के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीतामढ़ी ज़िला का मशहूर इदारा रायपुर में तकरीबन 1 साल में, जो काफ़ी कम अरसे में और आपके नज़दीक काफ़ी मकबूलियत हासिल किया है, और आज इसी इदारे में, मेरी मुराद मदरसा अल माहदुल इस्लामी लिल बनात है, इसी इदारे में सालाना एक प्रोग्राम का इनाकाद किया गया था, जिसमें बच्चियों ने उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और भी अदर ज़बानों में प्रोग्राम पेश किया है। तकरीर, नात, नज़्म, हम तमाम प्रोग्राम बेहतर अंदाज़ में पेश किए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इसी प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के कौमी सदर अनीसुर रहमान साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, उनका भी खिताब हुआ है। खैर, आज जो प्रोग्राम इनकाद किया गया था, इसके बारे में हम और मज़ीद तफ़सीलात जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही इदारा पिछले 1 साल से किस तरह खिदमत अंजाम दे रहा है, ये तमाम बातें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस इदारा के नाज़िम व बानी हज़रत मौलाना शमीम अख्तर नदवी साहब हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। उर्दू न्यूज़ बिहार में आपका इस्तकबाल। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आज आप जो तो प्रोग्राम का इनकाद किया गया है, बताने की ज़हमत फरमाएँ कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमूमन दीनी इदारे जो भी हैं, उनका ये आम निज़ाम है कि वो साल के इख्तिताम पर, यानी शाबानुल मुअज़्ज़म में या रजबुल मुरज्जब में, वो अपना सालाना इजलास मुनक़्क़िद करते हैं। इसी मुनासबत से हमारे इस इदारा का भी, यानी अल माहदुल इस्लामी लिल बनात का भी तालीमी साल मुकम्मल हो रहा है, तो हमने भी सालाना इजलास का इनेकाद किया है। इस इजलास में जो लोग शरीक रहे और जिन लोगों ने इस इजलास को बग़ौर सुना है, वो अपने तअस्सुरात का इज़हार करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस कलील अरसे में इस इदारे ने तामीरी एतबार से तरक्की की थी, तालीमी एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा तरक्की पज़ीर है। मैं नाज़िम हूँ, अपनी ज़बान से ये तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तारीफ़ करने में कोई झिझक महसूस नहीं हो रही, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 15 सालों से मैं लड़कों का इदारा बम्बई में चला रहा हूँ। निज़ाम तालीम से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। उस तनाज़ुर में अगर मैं अपने इस इदारे को देखता हूँ कि गुज़श्ता 8-9 महीने में जो तालीमी निज़ाम हमारा कायम रहा, उस निज़ाम में कितनी बेहतरी आई है और किस ढंग से बच्चियों की तालीम और तरबियत की गई है, इसका पहले मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था। अलबत्ता आपको याद होगा कि इस इदारा के तालीमी साल की इफ्तिताह के मौके पर मैंने कहा था कि मैंने नाज़िम तालीमात की हैसियत से यहाँ मैंने मौलाना ज़की अहमद कासमी साहब की तकर्रुरी की हैं, जिनको तालीम व तदरीस का 22 साल तजर्बा है। अगर वो इस इदारे के निज़ाम को संभाल लेते हैं और यहाँ रह जाते हैं, तो मुझे ये कवी उम्मीद है कि ये बिहार का एक मिसाली इदारा होगा, और कम अज़ कम ज़िला का तो होगा ही। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी आँखों ने, शहर के लोगों की आँखों ने, रायपुर के लोगों ने, इलाके के लोगों ने देखा है, और जो तअस्सुरात का इज़हार किया है उसकी रोशनी में मैं समझता हूँ कि मैं बखूबी कामयाब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वक्त हाजिर में ख़ास तौर से जिस तरीके से इदारे पे हमले किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर से अपनों की जानिब से भी इसे नज़रअंदाज किया जाता है, दुरदुराया जाता है, क्या कहना चाहेंगे, किन किन मुश्किलात से गुजरते हुए आप इस तरीके की खिदमत अंजाम दे रहे हैं? देखिए, इस ताल्लुक़ से आज नहीं बल्कि शुरू से रिवायतें रही हैं कि जो लोग मग़रबियत ज़दा होते हैं या मग़रिब पसंद होते हैं, या जिनके नज़दीक सिर्फ़ असरी तालीम ही सब कुछ होती है, उन्होंने दीनी तालीम को कभी अहमियत दी ही नहीं है। और ऐसे ही लोग इदारे को तिरछी नज़रों से देखते हैं, उलमा को तिरछी नज़रों से देखते हैं, और उनके कारहाय नुमाया की तारीफ़ करने की बजाय उसमें तनकीद के लिए कहीं न कहीं कमी और कोताही को ढूँढते हैं। जहाँ तक लोगों का ये नज़रिया है कि मदरसे में सिर्फ़ खालिस दीनी तालीम दी जाती है, लेकिन बच्चों को प्रोग्राम पेश करते हुए देखा है, जैसे कि इंग्लिश में तकारीर करते हुए, और जो देशभक्ति सॉन्ग वगैरह है उस पे प्रोग्राम पेश करते हुए, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मेरे ज़हन में शुरू से एक बात रही है कि तालीम को 2 हिस्सों में बाँटा ना जाए। दीनी तालीम एक अलग हिस्सा, असरी तालीम एक अलग हिस्सा। हमने दोनों 2 हिस्सों में तक़सीम करके उम्मत का, कौम का बहुत बड़ा नुकसान किया है। दर हकीकत बेहतर तालीम वह है जिससे इंसानियत को नफ़ा हो,
अब इंसानियत को नफ़ा उखरवी एतबार से भी ज़रूरी है और दुनियावी एतबार से भी ज़रूरी है। उखरवी तालीम से आखिरत कामयाब और कामरा होंगी और दुनियावी तालीम से इंशाअल्लाह दुनिया में भी हमें नफ़ा मिलेगा और जो लोगों को हम नफ़ा पहुँचाएँगे उससे आखिरत में भी हमें कामयाबी मिलेगी। तो मेरा शुरू से ये मिजाज रहा कि मैं बम्बई में भी और यहाँ भी कि हमारा इदारा ऐसा हो जहाँ हम दीनियात भी पढ़ाएँगे और असरियात भी पढ़ाएँगे। अगर हमारी बच्चियाँ आलमा होंगी, फ़ाज़िला होंगी, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत उसके दिलों में मौजज़न होगी, तो वह असरी तालीम याफ्ता होकर जब वो कहाँ जहाँ जाएंगी, जिस जगह जाएंगी, जिस मंजिल पे जाएंगी या जहाँ कहीं भी जॉब करेंगी, तो अपनी दुनिया को बनाने के साथ साथ वह आखिरत के लिए फ़िक्रमंद रहेंगी और दीनी तालीम की इशाअत व तबलीग का ज़रिया बनेंगी। अक्सर जो गार्जियन हजरात होते हैं वो अपनी बच्चियों की तालीम को लेकर बहुत फिक्रमंद होते हैं, जैसे कि बाज़ार वगैरह और भी दूसरी जगह भेजना नहीं चाहते हैं। तो आपके इदारे में क्या क्या इंतज़ामात हैं बच्चियों के लिए, ये बताने की ज़रूरत है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात का असल में इस इदारे के क़याम का पस मंज़र ही यही रहा कि जब गुज़श्ता 3 सालों में अखबार की सुर्खियों में ये ख़बरें आई कि 8 लाख मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो गई हैं, गैरों के साथ जा चुकी हैं। उसी मौके से हमारे सदर मोहतरम मौलाना जुनैद आलम कासमी मद्दज़िल्लहुल आली जो बम्बई में हमारे साथ रहते हैं, इनको ये फ़िक्र लाहिक हुई और इन्होंने कहा कि ऐसा इदारा इलाक़े में भी कायम किया जाए जहाँ हमारी बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ का सामान हो और दीनियात का इंतज़ाम भी हो। चूँकि ट्यूशन के नाम पर, स्कूल कॉलेजेस के नाम पर तालीम कम हो रही, लेकिन उरियानियत बहुत ज़्यादा हो रही है और इख्तिलात की बुनियाद पर इश्क़ व मुआशक़ा इस कदर रिवाज पा चुका है कि बच्चियों ने अपने दीन धर्म को बिल्कुल भुला दिया है। शौक़ समझते हैं, हाँ, उसको ये शौक़ समझ रहे हैं, फ़ैशन समझ रहे हैं। तो हमारे जहन में ये बात आई कि क्यों न हम एक ऐसा इदारा कायम करें जहाँ एक ही छत के नीचे हम दीन को भी पढ़ा दें और दुनिया को भी पढ़ा दें और उन बच्चियों को कॉलेज और स्कूल और इसी तरीके से कोचिंग के नाम पर यहाँ वहाँ भटकने का जो निज़ाम है उससे आज़ाद करके हम एक ही छत के नीचे दोनों तालीम दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू में ये ऐलान किया था कि हम दीनियात के साथ साथ 5वीं से 10वीं हम स्कूल की तालीम का निज़ाम करेंगे। बतौर ख़ास 4 सब्जेक्ट पढ़ाएँगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसे पढ़ा रहे हैं। इलाके की 4 स्कूल के टीचरों ने हमारे बच्चियों का इम्तिहान लिया, शस्माई इम्तिहान। उन्होंने माशाअल्लाह कमा हक़्क़हू उन्होंने एतमाद का इजहार फरमाया और आलमियत का इम्तिहान लेने के लिए बालासात और इसी तरीके से शकरपुर भरवाड़ा से मौलाना दबीर अहमद कासमी, मुज़फ़्फ़रपुर से एक आलिम दीन सब आए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब यह अंदाज़ा हो रहा है कि लड़कियाँ लड़कों से दीनी तालीम में भी, आलमियत में भी कहीं से कम नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि जो लोग भी हमारे इस इदारे में अपने बच्चियों का दाखिला कराएंगे, इंशाअल्लाह उनकी बच्चियाँ जहाँ दीन का इल्म रखने वाली होगी वहाँ असली तालीम याफ्ता भी होगी, हर मैदान में कामयाब और कामयाब होगी। इन सब के दरमियान, इन सब के बीच उन तमाम के नज़रियात को कैसे बदलेंगे जो ये कहते हैं जहाँ इदारे का नाम आया, मदरसे का नाम आया तो वो फ़ीस देने से बहुत गुरेज़ करते हैं। कहते हैं कि भाई मदरसा है तो ये तो सदका ज़कात पे चलेगा, फ़ीस देने की क्या ज़रूरत है, फ्री में पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो नहीं। लेकिन क्या कहना चाहेंगे वैसे गार्जियन हज़रात? ये इंतहाई घटिया जहनीत है, बहुत घटिया। ये ज़कात सदक़ात का जो माल होता है ये मैल कुचैल है। मैल कुचैल से जो हज़रात अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, दर हकीकत वो अपने बच्चे और बच्चियों के साथ जुल्म कर रहे हैं। इल्ला ये कि वो बच्चियाँ यतीम हैं या बिल्कुल गरीब हैं, वो मुस्तहिक हैं, तो फ़बिहा उनको पढ़ाने के लिए कोई हर्ज नहीं है, वो उन्हीं के मद का पैसा है। अपने पैसों को ऑर्केस्ट्रा और भी गाना बजाना और जगह पे या फजूल जगह पे खर्च करना गवारा करेंगे, लेकिन हाईटेक एजुकेशन की तरफ या बेहतर काम की तरफ वो लगाना पसंद नहीं करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस सिलसिले में लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आपके मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ तालीम में है, आपके मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ तालीम में है। एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चे और बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं। जिस मुल्क में हम जी रहे हैं, जिस हाल में जी रहे हैं, यहाँ अगर हमें आगे बढ़ना है, आँखों से आँखें मिलाना है और दीगर शोबाजात में, हुकूमत के मैनेजमेंट के शोबे में या दीगर शोबाजात में जाना है, तो तालीम के अलावा कोई चारा कार नहीं है। तालीम में मुसलमानों को आगे बढ़ना होगा, यही इनके लिए सबसे बेहतर और अच्छा हथियार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए वो फजूलियात में अपने पैसे को खर्च करके अपनी आक़िबत को बर्बाद न करें और अपनी दुनिया को भी बर्बाद न करें, बल्कि अच्छी तालीम
पर अपने बच्चों पे खर्च करके, पैसे खर्च करके उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाए और अपनी आखिरत को भी बनाए। आखिर में हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, हमारे नाज़रीन को बताने की ज़हमत गवारा करें कि मदरसा अल-माहदुल इस्लामी लिल-बनात में निज़ाम तालीम क्या है। ख़ास तौर से कोई गार्जियन अपने बच्चों को अगर एडमिशन कराना चाहे, दाखिला कराना चाहे, तो क्या इंतज़ामात है, क्या कवानीन है, ये तमाम बातें बताने की ज़हमत गवारा करें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं समझता हूँ कि ये सवाल आपकी तरफ से इस इदारे के हक़ में एक बहुत नफ़ा बख्श सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमने शुरू में बताया था कि ये लड़कियों का इदारा है और यहाँ पढ़ाने वाली मुअल्लिमात होंगी। चंद मुअल्लिमीन होंगे जो ख़ारजी उमूर को देखेंगे और ज़रूरी इंतज़ामात को देखेंगे, और चंद दर्जात की बड़ी किताबों को पढ़ाएंगे, वरना अक्सर पढ़ाने वाली मुअल्लिमात होंगी। लड़कों के मदरसे में जितने भी मुअल्लिमीन होते हैं, 10 हो, 15 हो, 5 हो, वो सारे के सारे फ़ील्ड में रमज़ान में जाते हैं और ज़कात, सदक़ात, अतियात की वसूलियाबी करते हैं, और फिर वो रकम पूरे साल सपोर्ट करती है। लेकिन लड़कियों के मदरसे में जो मुअल्लिमात वो तो ये काम कर नहीं सकती है। वो हमारे यहाँ मौलाना ज़की अहमद कासमी जो नाज़िम तालीमात है, या मौलाना ज़ाकिर जो नाज़िम मालियात है, ये दोनों आदमी पहाड़ से दूध तो नहीं निकाल लेंगे। तो ला महाला हमें फ़ीस का निज़ाम कायम करना ही पड़ेगा। और हमने शुरू में ये कहा था कि हम 1000 रुपया खुराकी फ़ीस लेंगे और 1000 रुपया तालीमी फ़ीस लाजिमन लेंगे। लेकिन लोगों ने तालीमी फ़ीस में भी कमा हक़ लोग अदा नहीं कर पाए। खुराकी फ़ीस का तो बहुत दूर की बात है, चंद ही लोग हैं जो शायद 1500 रुपया दे रहे होंगे। इस वक्त मदरसे का ख़र्चा महीने का 1,25,000 रुपये है, और मेरे पास जो रकम आती है फ़ीस की 66,000 रुपये आती है। 62,000 रुपया तनख्वाह में चली जाती है, लाइट बिल, मतबक का पूरा खर्च हमें जो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़कात व सदक़ात से कोशिश करें कि इस इदारे को हम पाक करें। इसलिए हम तमाम पेरेंट्स से, इलाके के लोगों से, यहाँ आने वालों जो अपनी बच्चियों का दाखिला कराना चाहते हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह के वास्ते ज़कात व सदक़ात से, पाक माल से अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, और कम से कम 2000 रुपया पूरी फ़ीस अदा करें, ताकि यहाँ के मुंतज़िमीन पूरी बशासत के साथ, मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ तालीम पर कमा हक़ तवज्जो दे सकें। हाँ, यहाँ का तामीरी काम है, ज़मीन की ख़रीदारी का काम है, दूसरे काम है, या बहुत सारी गरीब यतीम बच्चियाँ हैं जिनकी फ़ीस नहीं आ सकती है, तो आप उनके लिए ज़कात व सदक़ात की वसूली के लिए हमारे मदरसे के असातिज़ा जाएंगे, चंद असातिज़ा आप उनको ज़रूर दीजिए ताकि ये इदारा आगे बढ़े। लेकिन आप फ़ीस से अपनी बच्चियों को पढ़ाएँ। इंशाअल्लाह इस रकम से अगर आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे तो उसकी तालीम इंतहाई नफ़ा बख्श होगी, आपकी बच्चियाँ कामरा और कामरा होंगी, और आपको भी खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी हलाल कमाई से अपनी बच्चियों की तालीम पर पैसे खर्च कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है इलाके के अवाम ज़रूर इस पर तवज्जो देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्कूल में, कॉलेज में और भी बहुत सारे इदारे में 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपया सिर्फ एडमिशन फ़ीस के नाम पर जमा करते हैं, और जो इदारा बेहतर खिदमत अंजाम दे रहा है, आपकी बच्चियों के रोशन मुस्तकबिल की फ़िक्र कर रहा है और उनकी ज़िंदगी को संवारने का काम कर रहा है, वहाँ आप एक फ़ीस भी नहीं। ये एक चोट है, आपको बुरा लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है, हक़ बात है ये। तो इसलिए जो भी गार्जियन हज़रात हैं और ख़ास तौर से जो भी फ़िक्रमंद हज़रात हैं, उन तमाम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह के सिर्फ ये इदारे नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ भी कायम हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वहाँ का सपोर्ट किया जाए, सहयोग किया जाए, और जहाँ तक आपसे हो सके मदद की जाए। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और आखिर में फिर से आपको हम बता दें, मदरसा अल-माहदुल इस्लामी लिल-बनात कम अरसा में, कम वक्त में आपके नज़दीक एक मकबूलियत, एक मशहूर इदारा बन करके आपके सामने उभरा है। मदरसा अल-माहदुल इस्लामी लिल-बनात रायपुर में वाक़ है। आप आ करके यहाँ का निज़ाम तालीम भी देख सकते हैं, यहाँ के असातिज़ा किराम से ही मिल सकते हैं। निज़ाम तालीम नाज़िम तालीमात मौलाना ज़की अहमद साहब हैं, इनसे भी मज़ीद मालूमात फ़राहम कर सकते हैं। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।